हेलो गाइस, स्वागत है आपका बेसिक ज्ञान की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे तरीकों के बारे में जिनका यूज़ करके आप अपनी एफडी पे ज़्यादा इंटरेस्ट अर्न कर सकते हो। देखिए, आज भी इंडिया में अगर हम बात करें 60% से ज़्यादा लोग एफडी में ही अपना पैसा इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं। इसका मेन रीज़न क्या है? क्योंकि इसको वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कंसिडर किया जाता है। तो चलिए हम इन पॉइंट्स को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है रिसर्च एंड कंपेयर। देखिए, एफडी में जब आप इन्वेस्ट करने जाते हैं तो उसमें फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है आपको रिसर्च करना। अलग अलग बैंक्स में आपको सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट रेट है वो कहाँ पे मिल रहा है। ज़रूरी नहीं है कि जिस बैंक में आपका ऑलरेडी अकाउंट है वहीं पे आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा हो, और जो माइनस है डिफरेंस भी इस इंटरेस्ट रेट में एक मेजर इंपैक्ट ला सकता है लॉन्ग टर्म में। इसलिए ज़रूरी है कि आप टॉप बैंक्स में एफडी के रेट्स को कंपेयर कर लें। तो मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल के लिए जो टॉप बैंक्स है उनके इंटरेस्ट रेट का जो डेटा है एज ऑफ अगस्त 2023 वो यहाँ पे दिया हुआ है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो ये इंटरेस्ट रेट हैं इनके एक रेंज में दिए हुए हैं। जैसे अगर हम एसबीआई की बात करें तो 3% टू 7.1%, ऐसे जितने भी बैंक्स हैं उनके एक रेंज में यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दिए हुए हैं। अब इनका क्या मतलब है कि जो टेन्योर होता है, जिस टेन्योर के लिए हम एफडी करते हैं, जैसे 1 साल 2 साल 3 साल, तो जो टेन्योर होता है उसके अकॉर्डिंग ये इंटरेस्ट रेट है वो वेरी करता है। अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अगर हम एग्जाम्पल लें तो देखिए 7 डेज टू 45 डेज के लिए यहाँ पे इंटरेस्ट रेट रखा गया 3%, 46 डेज टू 179 डेज के लिए 4.5%। इसी तरीके से आप आगे देख सकते हैं 1 ईयर टू 2 ईयर्स के लिए 6.8%। और सबसे ज़्यादा जो हमें इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो यहाँ पे इसका मिल रहा है 7% फ्रॉम 2 ईयर्स टू लेस देन 3 ईयर्स। तो इस तरीके से जब हम रिसर्च करेंगे बैंक्स के इंटरेस्ट रेट पे तो हमें उनके डिटेल में कंपैरिजन करना है कि टेन्योर वाइज उनका कितना जो डिफरेंस है वो इंटरेस्ट रेट में आ रहा है, क्योंकि ये भी एक मेजर रोल इसमें प्ले करता है। तो इस तरीके से रिसर्च एंड कंपेयर करके हम अपने एफडी पे जो रिटर्न्स हैं उनको इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे आता है ऑप्ट फॉर क्यूमुलेटिव एफडीज। अब देखिए, 2 तरह की एफडीज यहाँ पे होती हैं, क्यूमुलेटिव एफडीज एंड नॉन क्यूमुलेटिव एफडीज। देखिए, क्यूमुलेटिव एफडी में क्या होता है, पीरियोडिकली ईयर के एंड में जो हमें इंटरेस्ट मिलता है उसको वापस एफडी के अंदर ही री इन्वेस्ट कर दिया जाता है, जिससे हमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है और जो हमारे रिटर्न्स है वो हमें हायर मिलते हैं एज कम्पेयर टू नॉन क्यूमुलेटिव एफडीज। क्योंकि नॉन क्यूमुलेटिव एफडी में जो हमें इंटरेस्ट मिलता है ईयर के एंड में वो हमें सीधा हमारे बैंक अकाउंट में आ जाता है, तो उसको री इन्वेस्ट नहीं किया जाता। तो क्यूमुलेटिव एफडी का यूज़ करके हम अपने एफडी के रिटर्न्स को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट यहाँ पे आता है लैडर स्ट्रेटजी। अब देखिए, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी है। इसमें आप क्या करते हो, आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको आप अलग अलग भागों में बांट देते हो और अलग अलग टेन्योर्स में उसको इन्वेस्ट करते हो, जिससे आपको लिक्विडिटी का बेनिफिट यहाँ पे मिलता है ना, हायर इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पे मिलता है और इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन से भी आपको यहाँ पे जो है इम्पैक्ट उसका रिड्यूस हो जाता है। चलिए, इस स्ट्रेटजी को अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास टोटल है 5 लाख रुपए और इस 5 लाख रुपए को हमने 5 अलग अलग एफडीज में इन्वेस्ट कर दिया 1-1 लाख रुपए, और इसका जो टेन्योर है हमने वो कुछ इस तरीके से रखा। जो फर्स्ट एफडी हमारी रहेगी उसका हमने टेन्योर रखा 1 ईयर का। इसी तरीके से सेकंड एफडी जो हमारी रहेगी उसका हमने रखा 2 ईयर्स का। थर्ड एफडी का हमने रखा 3 ईयर्स का। फोर्थ एफडी का हमने रखा 4 ईयर्स का और फिफ्थ एफडी का हमने रखा यहाँ पे 5 ईयर्स का। और ऑब्वियसली जैसे हमने पीछे देखा था कि टेन्योर के हिसाब से जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो भी हमें इसमें अलग अलग मिलेगा। तो 5 ईयर की जो एफडी होगी उसमें हमें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा एज कम्पेयर टू जो कम टेन्योर वाली एफडीज हैं। तो हम क्या करेंगे, टेन्योर्स के हिसाब से जितना मैक्सिमम हमें इंटरेस्ट रेट मिल सकता है वहाँ पे हम इस टेन्योर के हिसाब से इन्वेस्ट कर देंगे। अब जैसे ही हमारा 1 ईयर वाली एफडी का जो मैच्योरिटी है वो पूरा होगा, हम क्या करेंगे, इसका जो अमाउंट हमें मिलेगा मैच्योरिटी पे हम रिसर्च करेंगे, कंपेयर करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो हम कंपेयर करेंगे कि उस टाइम पे हमें किस में जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और हम इसको नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए न्यू एफडी में इन्वेस्ट कर देंगे। उसके नेक्स्ट ईयर हमारी ये वाली एफडी मैच्योर होगी, तो सिमिलर वे में हम इसको भी एक नेक्स्ट जिसमें हमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा होगा रिसर्च करके, इसका भी हम 5 ईयर एफडी के लिए इसको इन्वेस्ट कर देंगे। इसी तरीके से हम इस प्रोसेस को करते जाएंगे। तो हर साल हमारे पास मतलब इस तरीके से हम एक नई 5 ईयर एफडी में हम इससे जो मैच्योर होती जाएगी उसको हम इन्वेस्ट करते जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लैडर टाइप यहाँ पे बन गया है। हर साल हमारी एक एफडी यहाँ पे मैच्योर हो रही है और उस एफडी से हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट अर्न कर पा रहे हैं। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एफडी मैच्योर होगी वो होगी ये वाली। तो सिमिलरली हम नेक्स्ट इसकी एक और 5 ईयर की एफडी बना देंगे, उस टाइम पे जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा हाईएस्ट। तो इस तरीके से ये प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा कॉन्टिन्यूसली और इसके थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट जो है वो अर्न कर पाएंगे। और ये वाला जो मेथड है, ये जो स्ट्रेटेजी है, ये हमारी लिक्विडिटी को इंक्रीज करता है, क्योंकि देखो अगर आप सारा पैसा एक ही एफडी में डाल दोगे तो आपका लॉक हो जाएगा। तो इस मेथड के थ्रू इन केस आपको पैसे की नीड भी पड़ती है तो वो लिक्विडिटी आपकी बनी रहेगी। सेकंड जो है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन है उसमें आपको इससे बेनिफिट मिलता है, क्योंकि हर साल हमने देखा है कि जो एफडी के रेट्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, क्योंकि आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि हर साल जो आपकी एफडी मैच्योर हो रही है तो आप एक नई एफडी में अच्छे इंटरेस्ट रेट के साथ उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इस स्ट्रेटेजी का यूज़ करके आप अपने एफडी के रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारा यहाँ पे पॉइंट है टैक्स सेविंग एफडीज। देखिए गाइस, कुछ ऐसी एफडीज भी होती हैं जिसके अंदर आपको टैक्स सेविंग बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जिनका यूज़ करके आप जो अपने एफडी के रिटर्न्स हैं उनको इंक्रीज कर सकते हो, बिकॉज आपको उस पर टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, राइट। लेकिन एक इसका ड्रॉबैक ये होता है कि इस तरह की जो एफडीज होती हैं वो लॉक इन पीरियड के साथ आती हैं ऑफ 5 ईयर्स। अगर आप इस कंडीशन के साथ ओके हैं तो आप टैक्स सेविंग एफडीज के साथ भी जा सकते हैं टू इंक्रीज योर एफडी रिटर्न्स। नेक्स्ट और लास्ट हमारा पॉइंट आता है मॉनिटर इंटरेस्ट रेट ट्रेंड्स। देखिए, जो हमने प्रीवियस पॉइंट्स में डिस्कस किया कि आपको रिसर्च एंड कंपेयर करना चाहिए, आप लैडर स्ट्रेटेजी को यूज़ कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको जो इंटरेस्ट रेट के ट्रेंड्स हैं उसको मॉनिटर करना भी ज़रूरी होगा, ताकि आपको पता रहे कि आपको ज़्यादा इंटरेस्ट कहाँ से मिल रहा है और उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन यहाँ पे ले पाओ। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप टाइम टू टाइम इस चीज़ को फॉलो करते रहें, है ना, इंटरेस्ट रेट को मॉनिटर करते रहें, जिसके थ्रू आप अपने एफडी के रिटर्न्स को हैं वो लॉन्गर टर्म में मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो गाइज, ये थे हमारे 5 पॉइंट्स जिनका यूज़ करके आप अपने एफडी के रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकते हो। अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी नॉलेजेबल टॉपिक के साथ।